नीतीश कुमार के साथ आप लोगों के रिश्ते पिछले अब तक के चुनावों में एक बड़ा फैक्टर रहे। लोगों को समझ नहीं आता था कि ये गठबंधन बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, कहीं टूट न जाए। आपको लगता है इस बार के चुनावों में वो क्लैरिटी लोगों के दिमाग में आ गई है, या अभी भी उनको लगता है कि बिहार में तो कोई भी गठबंधन किसी भी रूप में बदल सकता है? देखिए, मैं बता रहा हूं, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शिता के साथ हमने पूरे बिहार में एक एक सम्मेलन में स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गठबंधन आगे बढ़ेगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मोदी की गारंटी साथ साथ चलेगा। यानी मोदी की गारंटी और नीतीश कुमार का विकास बिहार का भविष्य है, और हम 2/3 से भी ज्यादा भारी बहुमत से 14 नवंबर के बाद सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि विपक्ष आपका बहुत इसीलिए कॉन्फिडेंट भी है कि पिछली बार बहुत क्लोज फाइट। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष अभी थोड़ा डिप्रेशन में है? दिल्ली में काहे डांट लगा किसी को? हमारे बिहार के क्षेत्रीय दल को आप डांटिएगा? आप राष्ट्रीय पार्टी हैं तो इसका मतलब क्या है? किसको डांट पड़ी? किससे? नाम हम क्यों बताएंगे, लेकिन हमारे तो महागठबंधन के एक क्षेत्रीय दल का नेता जिसके भरोसे कांग्रेस का नाव चल रहा है, और आप बोलिएगा कि आपने सिंबल क्यों बांट दिया, ऐसे डांटिएगा? अरे इसका भी कोई इज्जत है भाई, ऐसे मत बेइज्जत कीजिए किसी को। तो इस तरह करके जो है माहौल को पूरा ट्रैक रख रहे हैं आपके, किस शहर में किसको क्या बोला जाए। बिहार की बात है भाई, उस मामले में तो हम राहुल जी को बोलेंगे कि राहुल जी, बिहार के नेताओं को आंख दिखाने का प्रयास मत करो। एक तरफ का चाहे महागठबंधन का भी नेता हो, बीजेपी उसके लिए खड़ा रहेगा, तुम आंख मत दिखाओ किसी को। अभी आप बोले सीट नहीं है, अभी कहां से दे देंगे? 101 में से थोड़ी दे देंगे। अब वाजिब है, वो तो सनातन का है, 101 का शुभ अंक को तो हम बिगाड़ नहीं सकते। जिन को कम मिला है वो ना डर जाएं कि हमारा नहीं, एक 1-2 सीट कम। चलिए आगे होगा, अभी देखा जाएगा। अच्छा, अभी मतलब आप कुछ कमिट नहीं कर रहे हैं? अभी मैंने कहा कि हमारा तो हमने सीट शेयरिंग तो घोषणा कर दिया है, लेकिन कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, अब देखें क्या हो सकता है। दिलीप जी, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हर जगह हर मंच से आप लोग ये बात करते हैं और जंगल राज की बात छेड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि जब पता चला कि कौन इन सब अपराध के पीछे था तो महागठबंधन के नेता चुप हो गए। लेकिन क्या इतनी बड़ी संख्या, मतलब लगभग अगर 24,000 प्रति वर्ष वायलेंट क्राइम्स बिहार में रिपोर्ट होते थे, तो उसका आंकड़ा लगभग 49,000 तक पहुंच गया। ये कैसे हुआ? ये तो बढ़ोतरी हुई ना क्राइम में। अपराध 2 तरह के होते हैं, इसको अगर आप क्लियर अपने ये को ले आएंगे तब आपको पता चलेगा कि अपराध का मतलब क्या है। अपराध का मतलब बिहार में जो पहले जाना जाता था नरसंहार से, एक साथ 100 आदमी 150 आदमी का हत्या कर दिया जाता था, कास्ट बेस्ड नरसंहार। अपराध का मतलब बिहार में था अपहरण। किसी को भी, बड़े आदमी को, थोड़ा पैसे वाले आदमी को जब चाहे उठा लो और उससे वसूली कर लो, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुख्यमंत्री निवास से उसका फैसला होता था। डीजीपी खड़ा रहते थे, डीआईजी आईजी खड़ा रहते थे। क्या हुआ जी, का भाई? तो सर 10 लाख मांगा था, नहीं तो बोलता कि 5 लाख दे। अरे चलो 7 पर फैसला करवा दो। अब मुख्यमंत्री निवास में 7 पर फैसला करवा दो, तो ये एक अपराध था। तीसरा अपराध था कि महिलाएं 5 बजे शाम के बाद बिहार में निकल नहीं पाती थी। आप इस बात जरूर मानेंगे कि आज महिलाएं 5 बजे शाम के बाद बिहार के धरती पे अब निकलना शुरू कर दी है। मुझे याद है कि रात में जब कोई 1 बजे 1:30 बजे स्टेशन पर उतरता था ट्रेन से, तो रात भर उसको स्टेशन में बैठना पड़ता था कि सुबह जब सूरज की रोशनी होगी तब घर जाएंगे। और आज लोग 1 बजे 1:30 बजे रात को भी उतर करके घर जाते हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, जब कम्युनिकेशन बढ़ता है, तो अपराध भी रुकता है और बेरोजगारी भी रुकती है। तो आज जो बिहार का आप जो बोल रहे हैं अपराध, तो ये 3-4 महीने का खेल हुआ था। जो खेल जब हम लोग को पता लग गया तो आज अपराध की बात समाप्त हो गई। यही बिहार में 1 महीना पहले अपराध ये लोग चिल्ला रहे थे, और आज 1 महीना से चुप कैसे हो गए? क्योंकि हमने उसको बहुत अंदर जाकर पता कर लिया कि इस अपराध के पीछे कौन लोग हैं, तो आज अपराध रुक गया। मैडम, तो नई पीढ़ी जो है, आपको लगता है उनको भी पता होगा? क्योंकि थोड़ा सा आप लोग समझाने की कोशिश में दिखते हैं हमेशा। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। हम लोग बार बार बोलते भी हैं कि नई पीढ़ी को बताना आवश्यक है कि बिहार में पहले गड्ढा था, आज 4 लेन 6 लेन है। नई पीढ़ी को बताना यह जरूरी है कि बिहार में पहले
लालटेन और ढिबरी था, अब लालटेन का जमाना समाप्त हो गया, अब घर में बिजली आ गया है। नई पीढ़ी को यह बताना जरूरी है कि बिहार का जंगल राज पहले कैसे था। इसमें थोड़ा सा हमारी अभी कमी है, क्योंकि हम नई पीढ़ी तक इसको समझा नहीं पाए हैं कि रामायण और महाभारत का सीरियल देखने के लिए 2 दिन पहले बैटरी साइकिल पर ले जाकर के लोग चार्ज करवाते थे, पता नहीं 3-4 दिन बाद कब बिजली आएगा। नई पीढ़ी को थोड़ा समझाने में मैं ये कह सकता हूं कि नई पीढ़ी को नहीं समझा पाया हूं कि ये लालू जी का और ये जो इंडी गठबंधन का चेहरा है वो पुराना चेहरा कैसा था। ये प्रयास मेरा जारी है।